बांग्लादेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि आज यूनुस जो है और इसकी जो गवर्नमेंट है मोदी साहब के जो है तलवे चाटती नजर आ रही है। बांग्लादेश की मुराद पूरी हुई। आखिरकार पीएम मोदी से मिल ही लिए मोहम्मद यूनुस। भारत में जिस वक्त वक्फ बिल पास हो रहा था उस वक्त मोदी बैंकॉक में थे, जहां वो मोहम्मद यूनुस की अकड़ तोड़ रहे थे। ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं मोदी साहब से कि शेख हसीना को वापस कर दे, ये बॉर्डर किलिंग को स्टॉप करने की बात करें। अगर दरअसल बांग्लादेश पर थोपे गए प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस चीन में बैठकर 3 घंटे भारत को तोड़ने की बातें करते रहे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 सेकंड में मोहम्मद यूनुस को उनकी औकात दिखा दी। वो ये साफ संदेश देना चाहते हैं मोहम्मद यूनुस को कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है तो भारत की निगाह उस पर है और भारत को ये मंजूर नहीं है। यूनुस गवर्नमेंट ये वो गवर्नमेंट है जिसने आते ही मजहबी एक्सट्रीमिज्म को बांग्लादेश के अंदर हवा दी और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए। नरेंद्र मोदी ने जब मोहम्मद यूनुस को रिसीव किया तो मोहम्मद यूनुस का बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, जीरो था। बल्कि हिंदुस्तान बांग्लादेश का घर ही है। अच्छा। ठीक है, बांग्लादेश हिंदुस्तान के बगैर नहीं चल सकता। अच्छा, वो बांग्लादेश जो आजकल अपनी टाइज जो है पाकिस्तान से बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर ये जोर क्यों लगा रहा है इंडिया से रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए? पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर अटैक कर देगा हिंदुस्तान पे, क्या ये पॉसिबल है आपके ख्याल से? ये जो जंग शंग वाली बातें हैं ना, ये अब नहीं ये सूट करती। इंडिया से बांग्लादेश को ताल्लुकात खराब नहीं करने चाहिए। अच्छा, सो कि बांग्लादेश को स्टैंड करने वाला इंडिया ही है। अगर देखा जाए तो इंडिया की एक ही पॉलिसी है, जो इंडिया का बॉर्डर इलीगली क्रॉस करेगा बीएफएस उसको ठोकेगी। और शेख हसीना की बात करें तो इंडिया जो एक मेहमान नवाज मुल्क है, ये कभी भी अपने मेहमानों की बेइज्जती नहीं करता और इस तरह कभी भी हसीना को यूनुस के हवाले नहीं किया जाएगा। आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ने उनको रिसीव किया तो इतना कोई लंबा चौड़ा आई कांटेक्ट नहीं दिया। नमस्कार, प्रणाम, राम राम दोस्तों। बांग्लादेश की औकात क्या है, मैं आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। भारत के प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे हैं, यानी कि बैंकॉक घूम रहे हैं, और वहीं पे उनका जिस तरीके से जोरदार स्वागत हुआ है पूरी दुनिया देख के चौंक गई है। और वहीं पे पीछे से बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस पहुंच चुके हैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से माफी मांगने के लिए। यानी कि बांग्लादेश समझ चुका है कि भारत से पंगा नहीं लेना चाहिए। भाई बांग्लादेश अब घुटने टेक चुका है और इसी मुद्दे पर पाकिस्तान की जनता ऐसे से बयान दे रही है, वो बयान आपको जरूर सुननी चाहिए। लेकिन उससे पहले दुबई शेख ने भी कुछ ऐसी बयान देते हैं, वो भी बयान आपको सुननी चाहिए। सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं पाकिस्तान के मुस्लिम इस मुद्दे पे क्या क्या बोलते हैं। पहले आप इनकी बातें सुनिए। बांग्लादेशी भाइयों से गुजारिश है कि देखें, अभी हिंदुस्तान के पास तो आप गए हैं, मगर ये तो देखिए आप कितना गंद करके गए हैं। गंद बड़ा मचाया आपने जब उधर ही जाना था अब्बू जी के पास ही, तो इतना गंद अब्बू जी को इतना नाराज करने की क्या जरूरत है? आज अब्बू जी आपको मिले तो हैं, मगर वो दिल से तो नहीं मिले ना। ठीक है ना, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, है ना, बोलो ना। तो अब वो मोदी जी को गाना सुनने का भी शौक नहीं है, ना ही उनको गले लगाने का शौक है, क्योंकि उसके ऊपर पहले ही बहुत जिम्मेदारी है। इतना बड़ा मुल्क है, पूरी दुनिया में उसकी फैन फॉलोइंग है, पूरी दुनिया उसकी बात सुनती है, मोदी जी से मिलना चाहती है। तो अब मोदी पागल तो नहीं है कि उनके साथ दोबारा टॉक करेगा। बांग्लादेश की कौम हर बंदा प्रोटेस्ट करता है। दुनिया में शायद वाहिद मुल्क है कि रेडी वाला भी रोजाना प्रोटेस्ट करता है, ठीक है, और कार वाला भी करता है, जिसके बच्चे नहीं पैदा होते वो भी प्रोटेस्ट करता है, जिसके ज्यादा होते हैं वो भी प्रोटेस्ट करता है। ये है कि आप सबसे जंगे शुरू कर दो। अच्छा जी, इशू ये है कि जो करता है वही भरता है, जो मुकाफात अमल है ना, ठीक है, वो भी एक दुनिया में मुकाफात अमल भी, यानी जो करता है वही भरता है। इसका मतलब लेट भी कंप्लीट ना। श्योर। अब आप ये देखें कि इंडिया ने जो डंडा दे के रखा बांग्लादेश को, ठीक है, इधर थोड़ा सा जी, ठीक है, हिंदुओं ने जो डंडा दे के रखा पाकिस्तानियों को, ठीक है जी। अच्छा, पाकिस्तान ने क्या क्या नहीं करवाया, ठीक है, और उनका बड़ा मेजर अभी भी ऑन ड्यूटी, अभी 4 दिन पहले उन्होंने उसने एक बयान दिया है। उसने कहा जी हम तुम्हें मुसलमानियों हम तुम्हें यूँ निकालेंगे। मुसलमानियों या पाकिस्तानियों? बंगालियों को निकालेंगे। बड़ा स्ट्रिक्ट बयान दिया उसने, ठीक है, हिंदुइज्म को उसने पूरा प्रमोट किया है। हम मुसलमान कह रहे हैं निगोशिएट होना चाहिए। भाई क्यों भाई, यार वो मुसलमान मुल्क है ना, बांग्लादेश मुसलमान, तो भाई उनका रूल होना चाहिए। ठीक हो गया। जैसे अगर आप कहते हैं हम आप ये कह रहे हैं, अच्छा आप कंप्लीट करें फिर मैं आपसे बात करूंगा, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, आप मुझे चीज बताइए कि
वहाँ पे फ्रांस में स्कार्फ लेने पे पाबंदी है। नहीं, आप इसे फ्रांस की तरफ ना जाएं। आप इसे कल्चर को प्रमोट किया यहूदियों ने किया, ठीक है। अच्छा, यूथ सारा ने किया अपने कल्चर को, ठीक है। हम अपने कल्चर को क्यों नहीं प्रमोट करते भाई? किसने रोका कल्चर को प्रमोट करने? मेरी मोदी साहब से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि भाई बॉर्डर किलिंग स्टॉप करो, शेख हसीना को वापस करो, और रिवर्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि जाहिर है पहले पंगा ये लेते हैं, फिर इंडिया जब एक्शन दिखा रहा है तो फिर जो है इनका रिएक्शन रोने वाला हो रहा है। पहली शुरुआत बांग्लादेश कर रहा है, फिर इंडिया। अब इतना स्लोली इंडिया रिस्पॉन्स कर रहा है बांग्लादेश को कि आज सुधर जाओ, कल सुधर जाओ, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि ये हालात इस मीटिंग के बाद भी बेहतर होंगे। नहीं, बिल्कुल बेटर नहीं होंगे, क्योंकि जो एक्शंस है मोहम्मद यूनुस के वही पुराने हैं। ठीक है। कभी वो कहते हैं कि मैंने तो जो ड्रोन है वो डिप्लॉय कर रहे हैं, बड़े बड़े हथियार बॉर्डर्स पे डिप्लॉय कर रहे हैं। हाँ। क्या आपको लगता है कि वो इंडियन आर्मी के साथ वो लड़ पाएंगे? नहीं लड़ सकते। इंडिया टॉप 5 कंट्रीज में आता है, सुपर पावर कंट्री है, एशिया में सबसे बड़ी मुल्कों में आता है। हाँ। मुझे नहीं लगता कि वो लड़ पाएंगे। बस वो जो अंग्रेज फार्मूला है ना, डिवाइड एंड रूल, हाँ। वो बांग्लादेश में भी अप्लाई कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं, जो एक चंप है पॉपुलेशन है बांग्लादेश में, वो उनको अपनी तरफ बांग्लादेश पे इस वक्त मुसीबत आई हुई है ना, कोई भी परेशानी आई हुई है उनपे, तो वो उन्होंने तो नहीं लाई जो वहाँ पे हिंदू है बेचारे, उन्होंने तो नहीं उनपे जुल्म करके क्या आपकी परेशानी हल तो नहीं हो जानी ना। तो लिहाजा इस तरह के काम ना करें तो बेहतर है, ना ही करें तो बेहतर है, ठीक है। कोशिश करें कि उनसे अच्छे मामला बेहतर करने की कोशिश करें, हमारे साथ भी मामला उनके बेहतर हो, हमें भी इस चीज का फायदा हो, उनको भी फायदा हो, तो लिहाजा मामला अच्छे रखना ही बेहतरी है। हर एक के साथ ये हमारा एक ट्रेंड ये चल जाता है ना, खासतौर पे पाकिस्तान में, कि अगर अमेरिका से रिलेशन बेहतर है तो चाइना से खराब कर दो, चाइना से ठीक है अमेरिका से खराब कर। ये ना कि हमारे सबके साथ रिलेशन बेहतर होंगे तो हम भी तरक्की की तरफ जाएंगे ना। देखिए उसमें ये तो नहीं है कि अगर वो इंडिया के साथ रिलेशन बना ले तो पाकिस्तान कहे जी आपने फिर इंडिया को पकड़ लिया, हम छोड़ देते हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर वो इंडिया के साथ बनाते हैं तो इसमें हमारा फायदा है, हमारा फायदा है। हमें उनसे बातचीत करके इंडिया में कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करें, शायद हमें वहाँ के कोई कुलिये मिले, कुछ भी हमें मिल जाता है, कुछ फायदा कर सकते हैं वहाँ से। तो मोहब्बत से नहीं मिले, मोदी साहब हर एक को हक करते हैं जब भी किसी कंट्री में किसी लीडर को मिलते हैं। यूनुस साहब के साथ बड़े रिवायती अंदाज में सिर्फ हाथ मिलाया है। वो उसकी रीजन ये है कि वो ये चाहते हैं कि जो हसीना वाजिद साहिबा हैं वो दोबारा से वापस आ जाएं, और इंडिया ये चाहता है कि हसीना वाजिद साहिबा जो वो वापस आ जाएं। हाँ। और उनके ताल्लुकात क्योंकि उनके साथ कंपैरेटिवली बेहतर थे, और वो ये चाहते हैं कि वो आ जाएं क्योंकि वो उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर चलती हैं। और हमने तो ये सुना था कि जब इनके हालात स्टूडेंट की जो वो चला था उसकी वजह से, जी बिल्कुल, प्रोटेस्ट जो चला था उसके बाद वो हसीना वाजिद साहिबा जो है वो इंडिया भाग चुकी थी। सर देखिए, जहाँ आपने कहा इंडिया भाग चुकी थी, फिर क्या हुआ? इंडिया भाग चुकी थी, उनको वहाँ पे इंडिया ने प्रोटेक्शन दी। हाँ। उसके बाद अब दोबारा जिस तरह आपने यूनुस साहब का नाम लिया वो आए हैं, तो अभी उनके साथ उनके मामलात वैसे नहीं चल रहे। हाँ। जैसे उनके हसीना वाजिद साहिबा के साथ ताल्लुकात थे। तो इंडिया की अब यही कोशिश है कि हसीना वापस आएं और ये बांग्लादेश को लाइन पे लाने की कोशिश हो रही है। उनकी ये कोशिश है। यूनुस मोदी से कह रहे हैं कि शेख हसीना को वापस करें। आपसे जानते हैं क्या इंडिया इस डिमांड को मान लेगा? कभी भी नहीं मानेगा। इन्होंने तो धमकी भी दी थी उसको, आवाम ने भी दी है, हुकूमत ने भी दी है, प्रोटेस्ट करेंगे, आप हसीना वाजिद को वापस करें। हाँ। भाई उसने वापस नहीं करना, और आप अभी भी हसीना वाजिद को तो छोड़ दो। अगर आपने अपने आप को सेट करना है तो हसीना वाजिद का नाम ना लें। हाँ। अगर मोदी जी आपके ऊपर कोई करम करता है, कोई मेहरबानी करता है तो अलग बात है, वैसे आपको मोदी को करना नहीं चाहिए, इनको फाइन करना चाहिए। ताकि बांग्लादेशी हिंदुओं को बड़ा टारगेट किया था ना, वो चीज तो वो कह रहे ऑल आईज ऑन बांग्लादेशी हिंदू ट्रेंड भी इंडिया में चला था, तो उस चीज पे मंदिरों पे इन्होंने अटैक किए थे। तो क्या यूनुस वो सब चीजें भूल गया? नहीं, देखिए ना, जब कहते हैं ना, जब हाथ से बात निकल जाती है तो फिर हर मिन्नत मसाजद पे इंसान चला आता है। अभी ये मिन्नते वाली बात है ना, कि मिन्नते कर रहा है कि अभी हमें ये दे दें, हमें ये दे दें, तो कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। मोदी ने कुछ भी इनको नहीं देना, हसीना नहीं देनी, कभी भी नहीं देंगे। क्यों दें, किस लिए दें भाई? जहां पाकिस्तान खड़ा है वहीं पे बांग्लादेश भी खड़ा है, और पाकिस्तानी मान चुके हैं कि हम 100 साल भारत से पीछे हैं, लेकिन बांग्लादेश अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। आज बांग्लादेश ने घुटने टेक चुका है और बांग्लादेश भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से माफी मांग डाला है। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई से, क्यों दुबई से कुछ ऐसी बयान देती हैं, वो भी बयान आपको सुननी चाहिए। चलते हैं दुबई और सुनते हैं दुबई से का बयान। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग, देखो हम तुम लोग को क्या बोलता था कि भीख मत मांगो, भीख इधर जुर्म में। ये देखो अभी क्या हो गया, शारजा में एक भिखारी को जो वो भीख मांगते हैं उसको पकड़ा, और उसका जेब में 40,000 का। तो ये कैसा भिखारी हो सकता है?
तुम लोग खुद सोचो, जब हम तुम लोग को बोलता था मत दियो, ये जुर्म है, जो भी पैसा देगा इन लोग को वो भी सजा भी मिलेगा उसको। अभी ये नया कानून भी आया है, ये याद रखो आप लोग को। जो भी ये भिखारी लोग को पैसा भी देगा उसका ऊपर भी जुर्म है। तो इसलिए हम बोलते हैं तुम लोग खुद सोचो, ये भिखारी 40,000 उसका जेब में, तुम लोग खुद सोचो ये कैसा भिखारी हो सकती है? ये इसका धंधा है, ये भिखारी नहीं है। लेकिन माशाल्लाह शारजा पुलिस इसको ऐसा पकड़ा और देखा अभी इसको क्या होएगा, उसको जुर्माना भी होएगा, जेल भी होएगा और बैंक भी होएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं नहीं अलाउ दे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भिखारी लोग, तुम लोग नहीं सकते भीख मांगेगा। ये जो अभी ज्यादा से ज्यादा औरत लोग बच्चा लोग के साथ घूम रहा है इधर इधर, मत दियो उसको, बोलो चराती में जाओ। तुम लोग को 1000 बार हम बोला है चराती में जाओ, अलाउड नहीं है इधर, तुम लोग भी फंस जाएगा। मत सोचो इन लोग सच्चा है लोग, ये इन लोग का धंधा है। अगर वाकई इन लोग मजबूर है चराती में जाओ, चराती देता है ये गरीब, और बस बोलते हैं सबूत दियो, चराती बोलते सबको सबूत दियो। हम बोलते मेरे प्यारे भाई लोग संभालो, किसी को पैसा देना या किसी को, या तुम खुद भिखारी बनना, ये याद रखो, और बाकी आप लोग का मर्जी। आपने देखा दुबई से कैसे बयान दिए हैं। दुबई से हमेशा लेबर के सपोर्ट बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े थे। प्लीज दुबई से के लिए एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।